जहां तक आपने बुक्स की बात की थी, तो मैं उन बुक्स की बात कर सकता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं या जो मुझे इनका आइडिया है, वरना तो लाखों करोड़ों किताबें हैं। सो ओह वाह, दिस इज माय बेसिक कलेक्शन। नाइस। तो इस पे कर लेते हैं। ये तो खैर एक एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। आई होप ये लोग दोबारा रीस्टार्ट करें। ये 2002 में जब हमारे 50 इयर्स पूरे हुए थे क्रिकेट के, यानी 52 में मैंने पहला मैच खेला था। तो 2002 में इन्होंने पूरी पेप्सी की स्पॉन्सरशिप से बुक निकली थी। इसमें पूरे स्टेटिस्टिक्स थे पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास के टेस्ट के, और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, ओवरऑल क्रिकेट थी पाकिस्तान की। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ये। आई होप ये कभी दोबारा रिपीट हो। बट दिस वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट कलेक्टर्स आइटम। इससे पहले भी मैंने कुछ किताबें ली थी, लेकिन वो छोटे जो क्विज टाइप के होते थे। बट ये 2002 तक का अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा एक ऑलमनाक है। इसके अलावा ये आप कह सकते हैं बचपन में मेरा जो गो टू चीज थी वो क्रिकेटर्स थे। वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, वरना मेरे पास वो भी कोई 200-250 के करीब पड़े हुए हैं। तो वो एक मेरी मंथली एक्टिविटी थी, और वहीं से मुझे, क्योंकि उनके आर्टिकल लिखने का तरीका था कि बीच बीच में वो स्टैट्स डालते थे, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था कि अच्छा ये जो मैच हो रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें प्लेयर कौन सा खेल रहा है, उसका हाई स्कोर क्या है, उसने हाई स्कोर किया था तो कब किया, क्यों किया, क्या बना, वगैरह वगैरह। तो टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। जो मैं आपको 96 के बता रहा था, ये है नॉट अ जेंटलमैन्स गेम। ये हमारे जो हैं आपके आरिफ अली खान अब्बासी साहब हैं, इनका हॉकी में भी बहुत ज्यादा रोल है। ये नूर खान साहब के साथ मिलकर इन्होंने पाकिस्तान की हॉकी को बहुत ऊपर लेके गए थे। 1970 में जो हॉकी के वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए थे, उसके रूह रवां में ये शामिल थे। 96 में इनका बहुत बड़ा रोल था। हॉकी के बाद फिर क्रिकेट पे आए, और ही वाज वन ऑफ आवर फाइनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। और इनकी अगर आप किताब पढ़ें तो उसमें न्यूट्रल एम्पायर से लेके बड़ी चीजें हैं। आप इसकी छोटी सी एग्जांपल लें कि पाकिस्तान ने सबसे पहले कहा था कि हमारे मैचेस में आके आप न्यूट्रल एम्पायर लगाएं, या यानी आप भेजें, रादर देन कि आप कहें। तो न्यूट्रल एम्पायर का भी सहरा हमें ही जाता है। इमरान खान साहब इस मामले में सही कहते हैं। ये एक किताब है जो आप अगर आपको या बहुत डिटेल में पढ़ना है, वोंडी टारगेट, तो अगर बहुत अच्छी खासी थोड़ी मोटी किताब है, अगर आप इसका टेक्स्ट देखें तो ये तो बहुत बड़ी लिखी भी नहीं गई, तो इसको पढ़ना कई दफा काफी सब्र आमोज हो जाता है। लेकिन इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि बिफोर पार्टीशन कौन सा प्लेयर कहाँ से आ रहा था, कौन सा क्लब खेल रहे थे, किस प्रोविंस में, क्या बैकग्राउंड था क्रिकेट का। सो बाय द टाइम पाकिस्तान जब बना तो क्या हमारी टीम के डायनेमिक्स थे, पीछे किस किस्म के रिकॉर्ड थे, और फिर ऑब्वियसली उस पर उन्होंने बिल्ड अपॉन किया है। तो ये एक बहुत फेमस किताब भी है, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पॉपुलर भी है, जगह जगह आपको नजर भी आएगी बुक्स पे। और एक अच्छी रीड है अगर आप नर्ड बनना चाहते हैं। हाँ जी, इन्हीं आजकल की आई हैव दिस ऑन माय साइड टेबल एज वन ऑफ माय करंट रीड्स। पाकिस्तान की अगर हम जिस तरह हम बात करते हैं पाकिस्तान, और राइटली सो इस किताब का टॉपिक है सेलिब्रेटिंग द ड्रामा ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, वाइट इन ग्रीन। ये भी एक वही पीटर की किताब है, साथ रिचर्ड हेलर हैं। तो ये किताब है, इसमें इन्होंने बेसिकली ये किया है कि इन्होंने उसको एज अ नरेटिव सब्जेक्टिव बनाने की बजाय इन्होंने उन लोगों से मिले हैं, उनके इंटरव्यूज किए हैं। तो इट्स नॉट जस्ट बेस कन्वर्सेशनल स्टाइल नहीं है, लेकिन काफी इनपुट है इनकी। उन प्लेयर्स के जहीरे बात से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो बताते हैं अच्छा उनका ड्राइंग रूम किस तरह का है, उनकी रूटीन क्या है, घर में आप एंटर होते हैं। तो वो थोड़ा सा उन्होंने उस तरह का उनको इम्पैक्ट दिया हुआ है। तो उसमें बेसिकली ये भी एक हिस्ट्री है। मेरे ख्याल में ये थोड़ी लाइट रीड है एज कम्पेयर टू जो पिछली वाली किताब थी। इसमें स्टेटिस्टिक्स कम है उसकी निस्बत, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड है, उसमें टेबल्स हैं और गॉड नोज व्हाट। बट इट्स ऑल्सो अ गुड रीड। अगर आपको थोड़े फन फैक्ट्स चाहिए, आपको थोड़े फन एंटीडोट्स चाहिए, तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं मुझे डॉक्यूमेंट्स का बायोग्राफीज पढ़ने का शौक है। तो ये ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी थी वो थी केवन पीटरसन की। सो दिस वाज अ गिफ्ट टू मी बाय अ वेरी डियर फ्रेंड। बट जनरली जो केवन पीटरसन, सईद अनवर के बाद मैंने बहुत अरसे को मेरा कोई फेवरेट प्लेयर एज सच नहीं रहा। बट देन ऑफ कोर्स देयर वाज ब्रायन लारा, जो कि उसी के एज ग्रुप था, लेकिन थोड़ा कुछ देर आगे चलते थे। बट आई थिंक उसके बाद फिर ही वाज डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मिसअंडरस्टूड। अगर इनको प्रॉपर चांस मिलता तो ये इंग्लैंड के लिए और भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बना सकते थे। लेकिन जस्ट लाइक बहुत से प्लेयर्स, जिस तरह शोएब अख्तर को आप कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं, वसीम राजा पाकिस्तान की तरफ से एग्जांपल है, जिनके करियर आगे नहीं चले। और अगर चलते तो वेल इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक। जिस टाइम उन्होंने लिखी थी उस टाइम बहुत बिटर थे, इन्होंने अपने बोर्ड के साथ काफी गंदी की, और फिर बहुत कंट्रोवर्सी रही, और फिर ये वापस भी नहीं आ सके टीम में, क्योंकि तब तक की किताब भी लिख चुके थे। बट इट्स अ गुड रीड अगर आप करना चाहें। आप बात करनी थी कि पाकिस्तान में
लोगों ने क्या काम किया है। सो आई सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। उससे पहले ये है कि पाकिस्तान में जो आर्टिकल्स वगैरह आते हैं उसमें डॉक्टर साद शफात है या शफकत है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पार्डन, के जो भी नाम गलती लगी है, बट न्यूरो सर्जन है और कराची में होते हैं। वो क्रिकेट पे एक्सटेंसिवली लिखते हैं और मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने मियादाद जावेद मियादाद साहब की ऑटोबायोग्राफी भी उन्होंने लिखी है, या उनकी कोई और क्रिकेट पे किताब है, मुझे मिक्सअप कर रहा हूँ, लेकिन वो एक किताब मियादाद साहब की अपनी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा शाहिद आफरीदी की रिसेंटली आई है। तो एक ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें वो लोग लिख रहे हैं, बट मेजोरिटी जो हमारे थे, दानियाल रसूल लिखते हैं ESPN पे, क्रिक इन्फो पे अहमद नकवी लिखते रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो रेहान चीमा और ये रेहानुल हक और हसन चीमा, ये सारे अब PSL की टीम में शामिल हुए। लेकिन ये मल्टीपल जो है वो उर्दू में अगर आए तो सलीम खालिक साहब एक्सप्रेस पे लिखते हैं, तो ये लोग काफी काम कर रहे हैं। सलीम खालिक साहब की भी किताब आई है रिसेंटली, उन्होंने भी अपने सारे आर्टिकल्स को इकट्ठा कर लिया है। तो इस तरह के काम होते आ रहे हैं जहाँ पे या तो आर्टिकल्स का मजमुआ इकट्ठे होकर किताब के फॉर्म में आ जाता है, या अगर ये इनके आप वो एक नाम पे क्लिक करें तो आपको बेइंतहा किस्म के आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि दे ऑल आर वर्थ रीडिंग, बट शायद अभी किताब फॉर्म में नहीं आई है, शायद कभी आ जाए या शायद कभी भी ना आए क्योंकि डिजिटल में है। बट एक किताब जो कि डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ और बहुत मजा आया था, वो उस्मान समीउद्दीन साहब की किताब है। He is, for me, he is Pakistan's finest writer when it comes to cricket। जब वो प्रोफाइल लिखते हैं, जब वो बात करते हैं, और ये किताब भी द अनक्वाइट वंस, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और जो नाम भी वही जो मैं आपको बताया था कि आप मजबूरी हो या आप चॉइस हो, तो द अनक्वाइट वंस कि यू कैन नॉट कीप दिस टीम क्वाइट, जो मर्जी आप कर लें, और थ्रू आउट हिस्ट्री वो यही बताते आए हैं। इसके अंदर पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताई है, इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स को एड्रेस किया है इन्होंने, चैप्टर्स को एड्रेस किया है। एक चीज जो आपको शायद वो ना मिले, इसमें एक प्रॉपर चैप्टर है मैच फिक्सिंग के ऊपर, जो 90s की पूरी पॉलिटिक्स थी, जो 90s की उसका रिजल्ट हुआ, क्या क्या वजह थी, क्या क्या फाइंडिंग है। सो इज नॉट गिविंग अ वर्डिक्ट एज सच, बट बहुत डिटेल में क्या एक्विजिशंस थी, कौन कौन से मैचेस पे थी, उस एरा में हम कितने मैच जीते, कितने हारे। आजकल भी इशू दोबारा स्टार्ट हुआ है कि शेन वॉर्न ने कहा है जी कि 1994 में सलीम मलिक ने मुझे $2 लाख ऑफर किए थे मैच हारने के। ये कोई नई एक्विजिशन नहीं है, वो पुरानी है। इस पे रिपोर्ट में जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में भी जिक्र है, पाकिस्तान में इंक्वायरी भी हुई थी। सलीम मलिक ने भी उस पर कहा है कि जो बंदा $5,000 देके जिसने किसी और बुकी को इन्फॉर्मेशन दी थी, उसको 2 लाख कैसे रिफ्यूज कर सकता है, तो वो जिस बंदे का कैरेक्टर ये और वगैरह वगैरह, ड्रग्स का उनके एक्यूज किया है। बट कहने का मकसद ये है कि इस किताब में उसका भी जिक्र है डिटेल में। और अगर आप देखें तो 94 के अंदर फिर उन्होंने कहा जी आपने इल्जाम लगाया, पाकिस्तान में आके गवाही दें, बंदा पकड़वाएं, सब कुछ करें, कोई नहीं आया। यहां से हमारे लोग वहां गए, वहां जाके एम्बेसी में अदालत लगाई, उस अदालत उस कोर्ट प्रोसीडिंग को पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी में हो रहा था, तो उसको लीगल कवर दिया गया जी कि पाकिस्तानी अदालत लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में है वो टेक्निकली पाकिस्तानी जमीन है। तो उन्होंने कहा जी वहां आ जाएं, फिर भी जो है वो बड़े मसले रहे, तो वो बैठ के एक्विजिशन लगाना आसान है। बट इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो अगर आपको क्रिकेट पे एक लोकल टच चाहिए, आपको एक लोकल उससे चाहिए, नजर से चाहिए, तो इनका एक और आर्टिकल भी आया था इस किताब के बाद, वो है कि वो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है धमाल का, और उसके बाद हमका जो वज्द तारी हो जाता है, एक तरह से आप ट्रांस में चले जाते हैं। तो वही बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट की अगर आपने उस वज्द में करना है तो वो फिर आप ये किताब जरूर पढ़ सकते हैं। सो दिस इज इन सब में मेरी फेवरेट 3 किताब जो मैंने अभी लास्ट कोविड में पढ़ी थी, जब कोविड का पहली वेव चल रही थी। बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पाकिस्तानी में, एंड आई होप कि आगे भी हमारी ऐसी किताबें आए जो हिस्ट्री को कवर करें, क्योंकि जो भी ऑटोबायोग्राफी होगी उसमें तो हर बंदा अपना पर्सपेक्टिव बताएगा। कि और वो भी हम इतनी गलतियां कर जाते हैं, जिस तरह आप ये देखें कि इंटरव्यू में शाहिद आफरीदी कह रहे हैं मेरी एक एज है, किताब में और एज लिखी हुई है, शनाख्ती कार्ड पे और एज है, बोर्ड रिकॉर्ड के मुताबिक और एज है। तो इस किस्म की चीजें थोड़ी फिगर आउट अगर पहले कर लें कि हमने जो भी झूठ बोलना है उसको एक स्टैंडर्डाइज झूठ कर लें, तो शायद बेहतर हो जाए। बट ये कुछ किताबें थी जो मैंने पढ़ी हैं। बाकी आर्टिकल्स वगैरह तो आपको इंटरनेट पे बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। अब तो बहुत ज्यादा ऐसे वेबसाइट्स भी आ गई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, समथिंग दैट आई वांटेड टू डू व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन प्रोजेक्ट, बट दे आर डूइंग रियली गुड। और एक चीज जो शायद ज्यादा पाकिस्तान में अभी इतनी नहीं होती, शायद हमारे पास टूल्स नहीं है, वो ये है कि हमें अभी जो क्रिकेट की स्टैट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वो चीज जो है शायद ज्यादा हो सकता है काम अभी उसके ऊपर।
और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने जो मेरा प्रोजेक्ट है मानीज क्रिकेट मिथ, उसका Yeah. स्टार्ट भी यही था कि हम लोग स्टैट्स अनहर्ड टॉपिक्स पे बात करें। और जिस तरह एक मिथ होती है जी कि शायद अफरीदी इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप उनकी बैटिंग एवरेज निकालेंगे तो अच्छी निकल आएगी, लेकिन उनकी बॉलिंग एवरेज वनडे में इंडिया के खिलाफ बहुत बुरी है। तो डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने मैच जितवाए हैं, और वो नॉट टू टेक अवे एनीथिंग, बट स्टैट्स भी कुछ नॉट द कंप्लीट पिक्चर बट समटाइम्स रियली इंटरेस्टिंग एंटीडोट्स। तो वो पाकिस्तान में कई दफा मुझे लगता है कि हमारे पास या तो फ्री वर्जन पे जो अवेलेबल नहीं है, जो या फिर पेड क्रिकेट के स्टैटिस्टिक्स वगैरह के जो लोग हैं, अब ट्विटर पे भी कुछ आ गए हैं और चीज ग्रो कर रही है। सो होपफुली फ्यूचर में कुछ बेहतर